जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है कि अब कॉपी में नंबर कम नहीं होगा। तो क्या पूरी अपडेट इस वीडियो में बात करें, चलिए करते हैं स्टार्ट क्या पूरी अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब के घंटे बटन दबा लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और गुड न्यूज़ की वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए करते हैं शुरू दोस्तों, क्या है पूरी खुशखबरी, क्या है पूरी अपडेट। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर, बहुत ही गुड न्यूज़ है कि एकीटीयू प्रशासन चैलेंज मूल्यांकन की जगह पे अब पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था शुरू करने पर विचार कर रहा है। अब आपके मन में डाउट होगा कि आखिर चैलेंज मूल्यांकन क्या है और पुनर्मूल्यांकन क्या है, दोनों में डिफरेंस है क्या, नंबर आखिर कम नहीं होंगे, कैसे कम नहीं होंगे। तो पहले पूरी न्यूज़ सुनो, फिर मैं आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। इसमें क्या मेंशन है कि आपका पहले चैलेंज मूल्यांकन होता था, आपको पता ही होगा, लेकिन अब क्या होगा, पुनर्मूल्यांकन वन होगा। और आगे मेंशन है चैलेंज मूल्यांकन में कई बार नंबर कम होने से विद्यार्थियों को काफी नुकसान होता है। इसे देखते हुए व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। एकीटीयू सूत्रों के अनुसार परीक्षा के नतीजे आने के बाद विद्यार्थी चैलेंज मूल्यांकन के लिए आवेदन कराते हैं। हर साल 35-40 कितना 35 से 40 हज़ार बच्चे, जी हाँ 35 से 40 हज़ार विद्यार्थी क्या करते हैं, आवेदन करते हैं चैलेंज मूल्यांकन के लिए। और 25 से 30% के नंबर कम बढ़ने की जगह कम हो जाते हैं, और ऐसे में फ़ायदा होने की जगह विद्यार्थियों को नुकसान हो जाता है, उठाना पड़ता है। चैलेंज मूल्यांकन के नियमानुसार कॉपी चेक होने पर नंबर बढ़ने के साथ ही कम होने पर नंबर घटा भी दिए जाते हैं। और वीसी प्रोफेसर जेपी पांडे के मुताबिक पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था की जाएगी, कॉपी चेक तो करेगी, लेकिन चेक करने पर अगर नंबर बढ़ते हैं तो बढ़ा देंगे, लेकिन कम नहीं होंगे। कम होते हैं तो नंबर कम वाले नहीं माने जाएंगे। और चैलेंज मूल्यांकन को लेकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आपत्ति जता चुके हैं। एग्जीक्यूटिव वीसी प्रोफेसर जेपी पांडे के अनुसार विद्यार्थियों की मांग और हित को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। और आगे मीटिंग होगी, उसके बाद एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग की बैठक होगी, उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार पांडे के अनुसार एकेडमिक काउंसिल में सहमति बनने के बाद प्रस्ताव को राजभवन भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने पर ही व्यवस्था लागू की जाएगी। अब देखो इसमें समझ लो, यानी पहले क्या होता था कि जब आप चैलेंज वैल्यूएशन डालते थे तो उसमें क्या होता था, आपका नंबर कम भी होता था तो बढ़ भी जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, चैलेंज की जगह पुनर्मूल्यांकन होगा। यानी इससे फायदा होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने जो है चैलेंज वैल्यूएशन डाला और अभी आपके कितने हैं, अभी आपके 25 मार्क्स हैं, कॉपी में कितना है 25, 25 नंबर अगर आपकी कॉपी में है, नंबर 25 नंबर है आपकी कॉपी में। लेकिन आपने चैलेंज डाला और आपके कॉपी में दोबारा से नंबर चैलेंज करने पे कितने को 20 हो गए, 20 हो गए, ठीक है। यानी आपका नंबर जो रिजल्ट आया उसमें 20 आया। लेकिन अब उसके बाद क्या होगा, आप जो चैलेंज मूल्यांकन का रिजल्ट भले 20 आया है, लेकिन आपके जो मार्क्स जो आपके 1वीं रिजल्ट में अपडेट होगा वो 20 के बजाय 20 नहीं होगा, बल्कि वो 25 ही रहेगा। लेकिन अगर वहीं पे आपके नंबर 35 हो गए तो आपके 25 से बढ़ के 35 हो जाएंगे। यानी ये अच्छी खबर ये है कि अगर आपके नंबर कम होते हैं चैलेंज मूल्यांकन में, चैलेंज में, तो आपके नंबर कम वाले नहीं माने जाएंगे, जो आपका नंबर ज्यादा होगा वो माना जाएगा। यानी अगर बढ़ गया 25 से लेके 35 हो गया तो अच्छी बात है। अगर 25 से 35 होने के बजाय 25 से 20 यानी घट गया, 20 नंबर 5 नंबर घट गया 20 हो गया, तो आपका 20 न मान करके 25 ही रहेगा। यानी जो पहले वाला नंबर था वही रहेगा जो ज्यादा नंबर था। यानी आपके नंबर अब कम नहीं होंगे, या तो सेम टू सेम रहेंगे या तो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि छात्र कंफ्यूजिंग में रहते थे कि अगर चैलेंज मूल्यांकन डालते हैं, चैलेंज वैल्यूएशन डालते हैं तो 3 में 4 में किसी की एयरबैग लग जाती है, तो डरते थे कि ऐसा ना नंबर और कम हो जाए, गैरेज मिलना वो भी ना मिले, क्रेडिट काउंट हो रही वो भी ना मिले, क्रेडिट वो भी चली जाए। तो अब चैलेंज मूल्यांकन आप आसानी से डाल सकते हैं। हालांकि मेरा एकीटीयू से एक और अनुरोध, हालांकि मैं इस बात पे एकीटीयू को बधाई देता हूँ, अगर ये व्यवस्था लागू हो जाएगी छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। देखिए, जो अच्छी चीज़ों के लिए बधाई देना चाहिए, जो अच्छी चीज़ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अभी भी एक और सलाह है मेरी एकीटीयू से, एक और रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो चैलेंज मूल्यांकन की फीस है 2500 प्लस 300 यानी 2800 है, तो उसको घटा करके कम से कम जो है 1000 प्लस 300, अगर 1300 भी कर देगा तभी छात्रों को बहुत राहत मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आप 300 रुपये कॉपी देखने का ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन चैलेंज ड्यूरेशन जो फीस है उसको 1000 से 1500 कर दीजिए, तब भी बहुत है। अगर देखा जाए छात्रों, अगर 500 भी हो रहे तो मेरे हिसाब से कम नहीं, 40,000 बच्चे अगर 500 रुपये देंगे, 40 पंजे कितना होगा 20, यानी कई करोड़ों रुपए, कई लाख रुपए हो जाते हैं। तो कम से कम आप जो उसको 1000 से 1500 के बीच में रखते हैं, तब भी कम से कम छात्रों को राहत मिलेगी। क्योंकि छात्र कोई जॉब वगैरह नहीं करता है, उसको पैसा लगना ही लगना, खर्च करना होना ही होता है। तो इसलिए मेरी निवेदन है, अगर मान लेता है तो बहुत अच्छा होगा। बाकी आप लोग कमेंट करना कि आप लोग क्या चाहते हो। बाकी और भी बहुत सारी न्यूज़ है, आप चाहो तो उसको देख लेना, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और आप लोग क्या चाहते हो कि जो फीस है वो कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और ये जो न्यूज़ है कैसी न्यूज़ लगी, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, क्या व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने कॉलेज ग्रुप में अपने दोस्तों को, और वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।